सब लोग मेरे साथ गोलवाना गणतंत्र पार्टी की जय जयकार बोलेंगे और हम सबके प्रेरणा स्रोत जिसके कारण इस आंदोलन को हम लोगों ने अपनाया है, ऐसे हम सबके पूज्य दादा हीरक सिंह मरकाम का भी स्मरण करेंगे। तो मेरे साथ आवाज लगाइए, गोलवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोलवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोलवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। दादा हीरक सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरक सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरक सिंह मरकाम अमर रहे। रीवा से चलकर हमारे साथ इस सभा में उपस्थित हुए गोलवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे गोलवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई राजावाली मरावी जी, और यहाँ पर जो भी मंच में उपस्थित है उनकी उपस्थिति देखकर ये लगता है कि हमारा मंच कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। इन सभी पार्टी के पदाधिकारी अधिकारियों के प्रति मैं सेवा जोहार करता हूं, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आप सब लोग भी जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। आप इस सभा में उपस्थित हुए हैं, किन कठिनाइयों का सामना करके आप उपस्थित हुए हैं, इसका अंदाजा मुझे भली भांति है, क्योंकि जब मैं भी आपकी सभा में आ रहा था तो मुझको भी पुलिस ने रोककर पूछताछ किया, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, कौन है आप, गाड़ी का नंबर बताइए, मोबाइल का नंबर बताइए, कोई विदेश में आ रहे हैं क्या उमरिया में? हम क्या उमरिया में आने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत है कि पुलिस की अनुमति की जरूरत है? हम स्वतंत्र हिंदुस्तान में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? मुझे लगता है कि उमरिया हिंदुस्तान से अलग कट गया है। यहाँ भारत का संविधान नहीं चलता है, यहाँ पुलिस का संविधान चलता है। यहाँ पुलिस से पूछकर हम खाएंगे, यहाँ पुलिस से पूछकर हम पानी पिएंगे, यहाँ पुलिस से पूछकर उमरिया जिले में हम प्रवेश करेंगे, यहाँ पुलिस से पूछकर ही हम उमरिया के बाजारों में घूम सकते, नहीं तो नहीं घूम सकते। भैया इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा गणतंत्र, कहते हैं हिंदुस्तान गणतंत्र है, लेकिन शेष हिंदुस्तान गणतंत्र होगा, उमरिया में गणतंत्र चल रहा है, गणतंत्र बंदूक का राज चल रहा है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि कितनी कठिनाइयों से आप सब लोग यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हुए हैं। जिनके कलेजे में दम है, जिनके जिगरे में दम है, वही बहादुर शेर बच्चे आज यहाँ पर इस सभा में उपस्थित है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। साथियों, ये जो सभा हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है, ये सिर्फ गणतंत्र के खिलाफ किया है, पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध किया है, मध्य प्रदेश सरकार के अन्याय के विरुद्ध किया है, मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों के हकों को जो मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए हमने इस सभा का आयोजन किया, आवाज बुलंद करने के लिए आयोजन किया। अभी पिछले वर्ष की घटना हुई थी, हमारे बहादुर शादी राधेश्याम कोकड़िया, उन्होंने इसी अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनको इसी पुलिस ने बूटों से रौंदा, इसी पुलिस ने उनको जेल में बंद कर दिया। कानून की लड़ाई लड़कर जेल से बाहर आए, 2 महीना नहीं बीता और 2 महीने के अंदर ही उनके ऊपर
राष्ट्रपति का केस लाकर उनको फिर से जिला से बदल कर दिया है, जिला से बाहर कर दिया है। कितना बड़ा अन्याय है भाई। ठीक है, पिछले साल जो घटना हुई तो हुई, लेकिन अभी इन 2 महीनों में राधेश्याम कोकड़िया ने कौन सा अपराध कर दिया? इन 2 महीनों में राधेश्याम कोकड़िया ने ऐसी कौन सी घटना कर दिया? इन 2 महीनों में राधेश्याम कोकड़िया ने कौन सा ऐसा गदर मचा दिया जिसके कारण आपने उनको जिला बदल कर दिया? मैं पुलिस प्रशासन को, उमरिया जिले के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि संविधान का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हम तलबे चाटकर इस कुर्सी पर आजीवन बने रहेंगे तो ध्यान में हो, हर कलेक्टर 2 साल में बदल जाता है। कितने भी तलबे चाटोगे, हर एसपी 2 साल में बदल जाता है। गरीबों की हाय बदलो, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की मोहन सरकार या मोदी सरकार देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर की सरकार देख रही है, भगवान का राज देख रहा है, बड़ा देव देख रहा है। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए गरीबों की हाय बदलो। अरे भाई, तुमको यहाँ पर कलेक्टरशिप करने का अवसर मिला है, एसपीशिप करने का अवसर मिला है, इन गरीबों के आंसू पोंछो, इन गरीबों के दुख दर्द दूर करो, इन गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार करने वालों के विरुद्ध खड़े हो, इन गरीबों का जो हक मारने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करो। इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनका आशीर्वाद मिलेगा तो जीवन में और ऊंचाइयों पे चढ़ोगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। ये अडानी अंबानी नहीं है कि सरकार के साथ ही बदल जाए। ये गरीब आदमी है, ये जनजाति का आदमी है, ये हरिजन आदमी है, ये पिछड़े वर्ग का साथी है, ये मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है। ये जिसके साथ खड़ा होता है तो जिंदगी भर खड़ा होता है। और एक बार अगर कोई कलेक्टर इनको जच गया, एक बार अगर कोई एसपी को जच गया तो पूरी जिंदगी भर उसका गुण गाते हैं, पूरी जिंदगी भर उसका गुण गाते हैं। इसलिए अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो। और ये जो तलबे जिनके चाट कर आप सोचते हो कि आप बहुत बलशाली बन गए हो, ये भी जो है मतलब के यार हैं। आप कलेक्टर की कुर्सी में बैठे हो तो आपको कलेक्टर साहब कहेंगे, आप एसपी की कुर्सी में बैठे हो तो एसपी साहब कहेंगे। और जैसे ही आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे, जैसे ही आपका ट्रांसफर हो गया तो भोपाल में मिलेंगे तो आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे। मैंने बड़े बड़े कलेक्टरों को देखा है, बड़े बड़े एसपी को देखा है कि जब कलेक्टरशिप और एसपीशिप से हट जाते हैं तो भोपाल और दिल्ली में केवल फाइलेट होने का काम करते हैं, केवल फाइलेट होने का काम करते हैं। चपरासी नहीं सुनता है। और इसलिए हमारे महमूद राजा साहब आपके बीच में आए थे, बहुत सही कह रहे थे कि आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो वर्दी मिली, आपको जो ताकत मिली है, किसी की कृपा से नहीं मिली है, संविधान से मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया उससे मिली है। आप अगर किसी का कहा मानना चाहते हो तो आप संविधान का कहा मानो। संविधान से मार्गदर्शन लेकर जो आपके अधिकार है, जो आपकी ताकत, उसको उपयोग करें, गरीबों के हित में उपयोग करो। साथियों, राजा साहब ने आपके सामने ईवीएम का उदाहरण दिया कि किस तरीके से इस चुनाव पे डाका डाला जाता है, आपके वोट पर डाका डाला जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद तो पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन मैं खुद व्यक्ति हूँ। मुझे दुलेश्वर भैया ने सीधी लोकसभा से चुनाव लड़ाया था और सीधी लोकसभा में जब मतगणना हुई वहां पे 2 तरीके की ईवीएम मशीनें थी। एक मशीन ऐसी थी जो 99% मतगणना के समय चार्ज थी और एक मशीन ऐसी थी कि जो लगभग 62-63% मतगणना के समय चार्ज थी। जिन पोलिंगों की मशीनें 62 से 63% चार्ज थी, उनमें 90% मतदान केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और जिन मतदान केंद्रों में 90% से ऊपर 99% तक अगर चार्ज थी, उन सब में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिले। लोगों ने पूछा कैसे हो सकता है? 19 अप्रैल को वोट पड़ा, 2 जून को गिनना हो रही है, कोई मशीन 99% कैसे चार्ज रह सकती है? साधारण रूप से आप मोबाइल भी रख दो तो
मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है, भैया ये तो ईवीएम मशीन है। ये आपके वोटों में डाका डालकर सरकार बनाते हैं, इनको आपका जनमत, आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, लेकिन इसके विरुद्ध हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने ठीक ही प्राचार्य साहब ने कहा है कि हमको ईवीएम मशीन के विरुद्ध लड़ाई लड़कर बैलेट पे आना पड़ेगा। बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक इस देश की जनता को वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और आपके वोटों पे डाका डालकर ये जो सरकार बनाते हैं, उस सरकार के माध्यम से आपका ही अत्याचार करते हैं, आपका ही शोषण करते हैं। और आज सबसे ज्यादा शोषण कहां पर है? सबसे ज्यादा शोषण जो है आदिवासी क्षेत्रों में। कहीं पर टाइगर रिजर्व के नाम पर आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है, कभी माइनिंग के नाम पर आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है। जो ट्राइबल सब्प्लान का पैसा, उस सब्प्लान का पैसा आपके नाम पर भोपाल में खर्चा होता है, इंदौर में खर्चा होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसका पैसा आपकी जमीन से पैदा होता है, लेकिन उसका भी खर्चा भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में होता है। और कानून बना हुआ है तो पैसा आप पर खर्चा होना चाहिए। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2003 के चुनाव के बाद से, जो मध्य प्रदेश शासन की जमीनें थी, जो किसी कारण से लोग पट्टा नहीं करा पाए, लेकिन वर्षों से काफी जो खास है, उन जमीनों पर पहले आपका कब्जा लिखा जाता था, कब्जा लिखा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से आपका कब्जा उन जमीनों पर नहीं लिखा जाता है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस जमीनों को पट्टा बनाने के लिए न्यायालय की शरण ले सको। इस तरीके से आपके अधिकार पे डाका डाल रहे हैं। हम गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने तय किया है कि हम जमीन की इस लड़ाई को, आपकी इस लड़ाई को आपके सहयोग से, आपके कंधे पर ये वजन डालकर, आपको साथ में लेकर पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे जो भी काबिज कास्ट हमारे किसान हैं, उन सबको पट्टा दिलाएंगे, उन सबका कब्जा लिखवाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों की, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि में जो योजना आई उसमें 2000 रुपए आपको दे रहे हैं। और 2000 के विरुद्ध है। जब से यह योजना लागू हुई है, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि उस दिन से लेकर आज तक आपकी खाद की कीमत 2 गुनी हो गई, ट्रैक्टर की जुताई की कीमत 2 गुनी हो गई, पानी की कीमत 2 गुनी हो गई, बिजली की कीमत 2 गुनी हो गई। लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले आपको भी 2000 मिलता था और आज भी 2000 मिल रहा है। ये खेती को मजबूत कर रहे हैं, खेती को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया था किसानों की आय को 2 गुनी कर देंगे। कोई किसान बताए किसी की आय अगर 2 गुनी हो गई हो? किसी की आय 2 गुनी नहीं हुई, बल्कि खेती पर खर्चा बढ़ गया और जो भी कमाई थी किसानों की कमाई घट गई। प्रधानमंत्री ने कहा था हर घर नल से जल। बताओ किसके गांव में नल से जल आ रहा है, किसके घर में टोटी खोल दो तो पानी आ रहा है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों अरबों की लूट हो रही है। गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सारी पाइपें गुजरात से आ रही हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं इस काम को करने के लिए, सब गुजराती भाई है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह गुजरात 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 छाया हुआ है। और इसी के माध्यम से, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सरकार जो है जनता की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सत्ता के दलालों की सरकार है। अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी लड़ेगी। हम मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी हैं। हमसे पहले जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई को लड़ने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी हालात बहुत बुरे हैं। कांग्रेस के नेता आधे से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। देश में उन्होंने 60 साल 70 साल राज किया है, उन्होंने भी खूब काला पीला किया है। तो जो काला पीला पैसा है उसको बचाने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी के पांव पकड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए हैं, एक ही थैली के चक्के बढ़ते हैं। दोनों कोई न तुम हमारी बोलो न तुम हमारी बोलो, दोनों मिले जुले हुए हैं। और इसलिए आज मध्य प्रदेश में ये बीड़ा किसी ने उठाया है तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने उठाया है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी गरीबों की आवाज बुलंद करेगी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी गरीबों के लिए संघर्ष करेगी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। गोंडवाना गठबंधन पार्टी इस गरीबों के भाग्य का फैसला करेगी। गोंडवाना गठबंधन पार्टी गरीबों को साथ में लेकर इस मध्य प्रदेश में एक नई राजनीति की इबारत लिखेगी, नया राजनीतिक इतिहास लिखेगी। और
और इसके लिए आवश्यकता है आपके सहयोग के लिए। भ्रष्टाचार किस तरीके से आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश में आप लोगों ने समाचार पढ़ा होगा कि भोपाल में एक गाड़ी में 52 किलो सोना पकड़ा गया है और 52 किलो सोना के साथ साथ 56 करोड़ रुपया नगद। आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो नाम आ रहा है आरटीओ डिपार्टमेंट के कांस्टेबल का आ रहा है, उसमें केवल एक कांस्टेबल नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री शामिल हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, मध्य प्रदेश का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल है। पूरा आरटीओ डिपार्टमेंट का जो सेटअप है वो सेटअप शामिल है। और इसी से एक विभाग की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से हर विभाग में भ्रष्टाचार 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 हो रहा है। आखिर इसके विरुद्ध कौन आवाज उठाएगा? इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थक। और दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को हमको दिल में बैठाना पड़ेगा, उस मंत्र के मार्गदर्शन में हमको आगे चलना पड़ेगा, तो ही हम गरीबों की लड़ाई लड़ सकेंगे। और मैं उस मंत्र को आप सबको यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि लड़ेंगे, आपका जवाब आना चाहिए, जीतेंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप क्या बोलेंगे? लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। जब तक ये मानसिकता हमारी नहीं रहेगी तब तक इस जंग में हम जीत नहीं हासिल कर सकते। और आपने जिस बुलंदी से आवाज बुलंद की है, मुझे विश्वास हो चुका है कि अगली बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी,